हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। अब हमारे इस चैनल के नए एपिसोड पे जाते हैं जहाँ पिन और ट्रायल एक रूम में होता है और वो मेकिंग लव करने वाला है। उस समय पे दरवाजे पे कोई है और आंटी आकर कहता है कि तुम्हें कुछ कोई मिलने आया है। तभी वहाँ कोई और नहीं प्ला होता है। प्ला बस अपने वेडिंग का जो भी कार्ड है ना वो बस देने आया था उसे ट्राई के लिए। और वो कहता है कि ये मेरा फियांसे है तो मैं इसके साथ ही शादी करने वाली हूँ। हमारे थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा सेरेमनी नहीं है, बस छोटी सी सेरेमनी है और कुछ फ्रेंड्स हैं। और इधर पे जो लॉयर है ना, वो टाई का लॉयर उसे आंटी को कॉल करता है और आंटी कहता है कि मैं बस उसका रिलेटिव हूँ। तभी वो कहता है कि मैं बस लॉयर हूँ तो मुझे बस टाई के से साथ के बात करना चाहिए। तभी आंटी कहता है कि ठीक है तो मैं उसे यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो भी वो आंटी उस ट्राई को कुछ नहीं कहता है, बस वो ही चले जाता है और कहता है कि प्लान ने उसके 1 मिलियन चुराया हुआ है। अगर वो उसे पता चल गया तो वो उसे जेल भेज देगा। तो तुम्हें वो उसे बस कुछ नहीं बताना चाहिए। उसी समय पे ट्रायल भी आ जाता है और अंकल लॉयर जो है ना वो उसे देखते ही रहता है, पर वो कुछ नहीं कहता है कि क्यों है, कौन है, ये कैसा है, कुछ नहीं कहता है। पर वो बस अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ये हूँ। और इसी समय पे पिन को जो दौरा पड़ने लगता है कि उसका जो हस्बैंड है ना, सो कॉल्ड हस्बैंड, उसे तोड़ के चला जाएगा। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है। वो बस एक लॉयर के साथ वो सब लोग बैठे हुए होते हैं और उसे बस अपने आइडेंटिटी मिल जाता है कि वो कौन है और ये क्यों है। तभी वो पिन को कहता है कि मैं बस अपने मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूँ, कुछ भी हुआ था ना मैं बस उसे रिमेम्बर करना चाहता हूँ। अब ये पिन कहता है कि इस सब की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे भूल जाओगे। तो तभी वो कहता है कि तुम मेरे वाइफ हो तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी उसी समय पे ट्रायल उसके बेटे के पास भी जाता है और उसे बाय कहता है। और इधर पे है ना जो थाइन अपने मूव कर लेता है और उसे वो रूम वो घर पे लाकर रख देता है। और उसी समय पे वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहती हूँ, इसमें बुराई क्या है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी प्राग कहता है कि ये सब तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं मैरिड हूँ। मैंने बस मेरा बेटे को कभी नहीं सिखाया हुआ है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और मैं बस कल मैरिड कर रहा हूँ तो तुम बस मेरे शादी पे शरीक होना और ज्वाइन कर लेना। इधर पे घर पे ट्रायल जो है ना उसके जो प्लान ने बनाया हुआ शर्ट है वो उसे देखते रहता है और उसके मेमोरी जो है ना वो सब कुछ रह देता है। और उसी समय पे ट्राई का कॉल आ जाता है और ट्राई कहता है कि मैं तुम्हारे माँ के वेडिंग पे नहीं आना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो मैं बस यहाँ से चले जाऊँगी। तभी इसी समय पे वो कहता है कि बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई मिलना चाहता है। तो वो कोई और नहीं ट्राई होता है। ट्राई बस उसे मिलकर कहता है कि मैं बस उसे ये सब नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं कल ही यहाँ से चले जा रहा हूँ और शायद कभी भी ना आऊँ। तो बस मैं बस तुम्हें मिलना चाहती हूँ कि तुम्हारे बेटे जो है ना वो बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होगा। तभी वो क्या कहता है कि हैव अ सेफ फ्लाइट, मैंने तुम्हें अपने बेटे को ना मिलने के लिए कभी नहीं रोका है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। पर ट्रायल को कुछ हो जाता है और वो उसे पीछे से आके गले मिल जाता है। क्यों क्यों पता नहीं, बस मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें और बच्चे को अकेला छोड़ के हुए तो आगे। पर बात तो सही है कि तुम्हें अपने टैन को अपने फादर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उसका फ़ोटो भी नहीं है, तुम क्या लाइक कर रहे हो, क्या उसके फ़ोटो भी नहीं है और ग्रैंडपा की भी कोई डिटेल नहीं है, कोई फैमिली नहीं है या क्या है। तुम्हें ये सब उसे बता देना चाहिए कि उसका पाप कौन है और कुछ कौन है। तो इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। ट्रायल जो है ना उसे बस उसका जो मेमोरी है ना वो उसे देखते रहता है और उसे समय पे
बस घर पे कर वो जो भी एडॉप्टेड फादर है ना उसके फ़ोटो पे निहारता रहता है, और वो जो वर्कर है ना उसका फ़ोटोज़ भी होता है, और उसी समय पे उसे मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जो प्रा के साथ उसका हुआ था। तो वो बस ये उसे देखकर दंग रह जाता है। उसी समय पे रूज आकर कहता है कि तुम पिन के साथ लीगली मैरिड नहीं हो, तुम प्ला के साथ मैरिड हो, इधर पे ही था जो सब कुछ हुआ था, तुम बस ये सब नहीं हो। तभी ट्राई कहता है तुमने मुझे नेशनल आईडी के पास पे फ्रॉड किया है, ये सब तुम क्यों कर रही हो, मैं बस तुम्हें फॉरगिव नहीं कर सकता। तभी उसी समय पे प्ला को भी उधर पे कुछ मैरिज सेरेमनी होने लगता है, और वो दोनों ही मैरिज के लिए रजिस्टर करने लगता है। उस समय पे पुलिस आकर चुन को वहाँ से लेकर जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था ना, तो वो चुन पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है, और प्ला को वहीं पे छोड़कर जब प्ला कर आकर रहता है तो उसे पे थाइन मिल जाता है, और थाइन कहता है कि तुम बस एग्जिट कर लो कि याव के साथ जाने के लिए, अब तुम यहाँ पे नहीं रहने वाले हो, तुम मेरे साथ रहोगे। तभी प्रा फिर से मना कर देता है, और उसी समय पे वो सिक्योरिटी को रिवॉर्ड भी दे देता है। और इधर पे घर पे आकर आंटी को कहता है कि मैं बस घर आ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ और किधर से आया हूँ, मुझे मेरे स्टोरी क्या है, ये सब कुछ मुझे पता चल गया है। तो अब ये सब नहीं चलेगा, तुम बस पिन को बता देना कि मुझे सब कुछ मालूम चल गया है। उसी समय पे रूज का भी बातें याद आ जाता है, और पिन का भी जो पिन कहता है कि जो भी सेरेमनी हुआ था मैरिज का वो सब एसडी कार्ड ढुल गया है। तभी हम दोनों यहाँ पे मैरिज सेरेमनी का जो कुछ भी फोटो सेशन है ना तो वो कर देते हैं। तभी पिन के ट्राई कहता है कि चलो चल कर मैरिज रजिस्टर करते हैं। तभी पिन कहता है कि बस एक बच्चा होने दो तभी हम चलेंगे। तो ट्रायल को सब कुछ याद आ जाता है, कुछ भी हुआ था और पिन क्यों इतना ज़्यादा हो रहा था एग्रेस बच्चे बनाने के लिए, और सब कुछ याद आ रहा था। तभी जब वो दोनों फिर से बच्चे के लिए ट्राई करने वाला है तभी वो बस हेड की बहाना कर देता है, और वो वहाँ से बच जाता है। और उसी समय पे वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाता है, और आंटी उसे कहता है कि तुम एक नौकर हो रोज़, तो तुम्हें बस उसे कड़ी से आँख लगा कर रखना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे बस डिटेल चाहिए। और इधर पे जो शिफ्ट है ना वो ट्रायल जो है ना अपने घर पे रियल घर पे आकर रहता है, और कहता है कि मैं बस यहाँ हूँ, मुझे मालूम चल गया है कि मैं किससे मैरिड हूँ, प्ला से मैरिड हूँ, और पिन के साथ मैंने कभी भी लॉफुली हस्बैंड नहीं हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मैं लॉफुली हस्बैंड हूँ, बस उसने बस मेरे मेमोरी लॉस होने का फ़ायदा उठाया है, और ये सब कुछ नहीं हुआ है। और उसके हेल्थ की वजह से मुझे बस उसे लाई करना पड़ रहा है। और इस समय पे लाई कहता है कि कौन भी तुम्हारे फादर के डेथ के कनेक्शन है, तो कुंज बस उसके लवर के साथ यहाँ से भाग गया था, तो उसे स्ट्रोक आ गया, और किसी और ने उसे या खून की केस और समथिंग ने उसे ऊपर पहुँचा दिया तुम्हारे पापा को। और तुम्हारे वाइफ है ना वो बस यहाँ वहाँ भटकते रहता है, और नहीं आता है घर पे भी, पता नहीं क्या है। तभी इसी समय पे वो रूस के साथ मिलकर जो कुछ भी एविडेंस है ना वो बस उसे मिल जाता है, और उसके विल भी मिल जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि वो पिन के साथ शादी करके बच्चा पैदा कर रहे, तो भी वो उसे उसके प्रॉपर्टी के कागजात जो भी कुछ भी है ना इनहेरिटेंस वो मुझसे मिल जाता है। तभी ट्राई कहता है कि जब वो इस बंगले की मालिकनी है तो क्यों वो इस झोपड़पट्टी में रह रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब।